का ये शुभ संदेश। लगाना क्या आँखों में बसा फिर से है जो वो स्वर्ग सुहाना था पावन स्वरूप है। उसने ही इन तीन देवताओं को भी रचा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और इस सृष्टि के कार्य के लिए इन तीनों को नियुक्त किया है। ब्रह्मा के द्वारा सतयुगी दैवी सृष्टि की स्थापना कराता है परमपिता परमात्मा, और उस दैवी सृष्टि की पालना कराता है विष्णु के द्वारा, और इस कलयुगी आसुरी सृष्टि का विनाश कराता है शंकर के द्वारा। तो इन तीनों का कर्तव्य अलग अलग है। भगवान से जुड़ो, अगर डायरेक्ट जुड़ेंगे तो उससे सब प्राप्त करोगे। अगर बीच में किसी को लाओगे तो आपको आधे से भी आधा मिलेगा। इस वक्त भगवान जो है वो बहिष्त देने आया है, स्वर्ग की बहिष्त। हम मनुष्य आत्माएं इस सृष्टि में 84 जन्म लेती हैं, 84 लाख योनियां हैं, अनेक प्राणी हैं। अनेक प्राणियों को अगर गिनो तो 84 लाख होते हैं, और हम 84 लाख योनियों में से मनुष्य प्राणी सबसे श्रेष्ठ हैं। और हम मनुष्य प्राणी हर जन्म में मनुष्य बनता है, इसलिए हम 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्म लेते लेते कलयुग अंत आ जाता है। फिर भगवान शिव धरती पर आकर दैवी सृष्टि की स्थापना करता है। तो वो पढ़ा रहा है, राजयोग सिखा रहा है। राजयोग सीखकर हम फिर अपने घर जाएंगे, वहाँ से फिर स्वर्ग में आएंगे, क्योंकि कलयुग के बाद पुनः सतयुग आएंगे। ये सृष्टि चक्कर है जो घूमता ही रहता है। ये सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है, और ये बीच का थोड़ा सा समय चल रहा है संगम युग, जहाँ परमात्मा कलयुग को सतयुग बनाने के लिए शिक्षा देने आता है, इस धरती पर आता है। तभी उसने कहा है, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानि, जब जब भारत में धर्म ग्लानि होती है मैं तब आता हूँ। मेरा इस धरती पर आने का एक ही समय है, मैं बार बार नहीं आता हूँ। मैं एक बार आकर तुम बच्चों को बहुत शक्तिशाली बना देता हूँ। तुम्हारे राज्य को मैं दैवी राज्य और सोने की चिड़िया बना देता हूँ, और फिर तुम 2 युग राज करते हो, जहाँ पर दूसरा कोई धर्म नहीं होता, सिर्फ देवी देवते होते हैं। लेकिन द्वापर में फिर दूसरे धर्म भी परम धाम से उतरते हैं, जैसे इब्राहिम धर्म है ना, उनके धर्म पिता आया, फिर बुद्ध धर्म, फिर क्राइस्ट धर्म, फिर